कि है कयामत पड़ी देख हैरत में गर्दिश, ये कबर भर के आगोश में वह जनाजा, ये संजो ये बैठे परों में परिंदे, छुपा नाम इतिहास पृष्ठों में ताजा। आजकल नीचे 4 लाइन की भूमिका कहीं तो नीचे वाले हाँ हूँ पीठ फाड़ के कुल है समझ रहे हैं कि मालूम होता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ये गुंजा उस दिन तोरी सखिया करती थी क्या बात हो, कहती थी तेरे साथ चलन को लो आ गई मैं तेरे साथ हो मोर ललना जुग जुग जिया तू ललनवा हो भवाना वहाँ के भाग जागल। लेकिन महिला कलाकारों में मानता हूँ तो गीता त्यागी को। अच्छा। देखिए वो प्रोफेसर है, वो गाती है आशा की शराब पीने दे अरे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश। जौनपुर हमारे साथ हैं राम अवतार यादव जी, और राम अवतार यादव जी जानेंगे कि बिरहा पुराने कलाकार हैं। पुराने जमाने में बिरहा कैसे होती थी, आज के जमाने में बिरहा कैसे होती है, बिरहा को किस प्रकार से आप देखते हैं, बिरहा को कहाँ देखना चाहते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राम अवतार यादव जी, ग्राम मल्ली जौनपुर जी। मोबाइल नंबर भी लोग पूछना चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि 98 39 59 20 73 जी। जैसा आप गीत की बात कर रहे हैं तो अभी अभी हमारे कवि जी ने कहा भी है, बताया भी है जी। आज की गीत और तब की गीत में इतना अंतर था जी कि आज के गीत आप आंगन में नहीं गवा सकते, घर पर नहीं गवा सकते जी। और पहले की गीत आप आंगन में भी गा सकते थे। माँ बहनों की भी गीत थी या गवैयों का जो गीत था, अभी चाचा जी ने बताया है, चंद्रभुवन पांडे जी ने, और सही ही कहा है कि आज जो गायक हैं ये गाना गाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग भी ये बहुत बढ़िया गाए। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था जी। हम लोग के जमाने प्रद्योन्ता थी, वो कैसा गाए हैं हमें कैसा गाना है, और एक गाना नहीं 2-2 गाने होते थे। अच्छा। आज तो एक गाना वो गा दिया तो इसके बाद वो बढ़ जाता है दूसरा गाना गाता। ऐसे हम लोगों के गाने में जैसे छंद वगैरह चलती थी, जैसे अधर था, देखिए पूरे गाने में ये कर्ण ने कहा शल्य से हंस के हाक रथिया जरा सा कसी के लिए तरकस ठाड़े हैं धनंजय तान, खींचा कर खड़े तरकस ले का नाका हाका है कसी के संदन सारथी। ये अधर है, प फ ब भ म वो आओ नहीं आएगा, देखा ना। और ये तर्ज में लिखे मास्टर कि गया सल्ले रथ लेके अरे घेर कर जहां तेरी दिल छेके नचाया ना तान रथिया की रसिया नचाया ना, चाक नचाते जहां कृष्ण थे गया सल नगचाई, छलक चली करण की तीरे गगन गनल छाई, जान जरी गए कन्हैया रिसाया ना, झर धनंजय के सारंग सर खड़े कांत खींच, टेकी टर नहीं रण करते धारा रक्त से सींच, ठाड़ सर की चदरिया दसाया, डकराती रे यर की सेना लगे यज्ञ के आँच, ढर रक्त के नाला कितने गिरे नाच के नाच, तीन के दीने सनंदन है कनखी से ताका हाका है कसी के संदन सारथी। ऐसा था, ऐसा था, ऐसे गाने होते थे हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा। अब आज के तो अधर कहते हैं तो उसी में देख रहे हैं वो ये वो, पूरा अधर भी नहीं कहते। हमारे मास्टर साहब देखिए तर्जमे अधर लिखे हैं, आप देखिए। तो आपके जमाने में जो आपका कंपटीशन होता था, किससे होता था बढ़िया कंपटीशन आपका? हमारा कंपनी बम्बई में हम लोग गवैया जैसे गाते थे, हम लोग जो जितने भी जाते थे बम्बई में ज्यादा गाते थे। जैसे हाँ, जैसे बम्बई में हमसे हुआ है प्रोग्राम, जैसे ये अपना जैसे एक नगीना थे
और एक ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश बिहार वाले? नहीं बिहार वाले नहीं, दूसरे ओम प्रकाश थे, बिहार वाले से नहीं। अच्छा। हाँ सामुस थे, यहाँ बड़ी सामुस हमारा प्रोग्राम हुआ है, सामू यहाँ औडियार के हैं, और यार के हैं। बहुत अच्छा गजल वो कहते थे, और करीब करीब उनसे हम अच्छा कम गजल नहीं करते थे, हम भी गजल बहुत अच्छा करते थे, अच्छा। तो उनसे हमारा प्रोग्राम होता था। गजल कहते हैं, अच्छा। हाँ, कोई गजल हो तो कहिए आप। अजसा की ओह, ऐसा की शराब पीने दे वाह। मस्जिद में बैठ कर, हाँ। ऐसा की शराब पीने दे और मस्जिद में बैठ कर, वाह। या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर। ऐसे ऐसी गजल हम लोग आते ऐसे ऐसे गीत होते थे। और अच्छा, आपके गुरु कौन रहे? किसको आप गुरु मानते थे? किसको अभी इस समय तो हमारे गुरु डॉक्टर बंदे पांडे ही है। अच्छा। लेकिन हमारे गुरु जो थे हाँ, ठीक है, आज के डेट में, वो लेकिन पहले किसको? पिंगलाधीश मास्टर हरिशंकर जी, अच्छा। ये दुर्गा देवी। बम्बई में हम जब गए हैं तो वहीं मुझसे जो है उनके और सब शिष्य थे, वहीं पहचान हुई हमारी, वरना हमें कौन। अच्छा भूमिका कहते हैं क्या कुछ? उनकी कोई भूमिका जो अच्छा मास्टर साहब, हाँ। देखिए थे भूमिका जरा उनकी देखिए। हाँ। कि हो के विमुख निज वचन व्रत से अर्जुन को, ओह, 12 बरस हित पड़ा वन में जाना, सुरसर के उद्गम हिमालय के अंकन में, गंगोतरी मध्य प्रतिदिन नहाना, खिन्नता की प्रकंपन से प्रेरित समय, अरे दूज मनहर मधुर स्वर में कोयल का गाना, शीतल समीरे प्रपुंजित छटा, रम्य गुलशन में कलियों कथा मुस्कुराना। गाना लिखे थे कि अरे वक्त प्रातः प्रकृति की प्रभा का उदय, क्या बात। ये रूप उषा के दिल को चुराता रहा, लहलहाते हुए पुंज उदय गणेश सी, ये नील दामन में अंबर छुपाता रहा। यहाँ आप समझ लीजिए कि क्या अलंकार की उन्होंने विशेषता दी है। रश्मिया सुनहरी छिद की सुरभित अनुपम जीवन चल, एक रुचिर कामनी जैसे दी मचा हृदय में हलचल, मन बुदित बिलोकत पारत करने स्नान चले हैं, भ्रामक पावनी तरंगित गंगा के मध्य हले हैं, बेजोड़ मदन में माती कौरव बिना की जाई, फुरकत बेजोड़ अदा की अर्जुन को निरख लुभाई, पानी में जब ही धनंजय मारे गोता गए खाले, नीचे पग पकड़ उलूपी ले कर चल पड़ी पताले। एक बार वनवास हुआ था अर्जुन को, अरे धर लिया गोस में ये रूप रानी सिमट, देखिए चाहे जहां गा लीजिए आप, ये दिल मोहब्बत का नगमा सुनाता रहा, लिखे क्या दाहाग्नि मदन मस्ती की। अब इसको कहना होगा अगर तो हम घर पे कह सकते हैं, लेकिन वो लिखे क्या है आप इसको सोच लीजिए। दाहाग्नि मदन मस्ती की बुझ गई सिमिर बाहों में, थोड़े दिन कुंती छैया उलझे थे पीती राहों में, तीर्थादिक देश साटन की श्रद्धा जो शेष थी भाई, ढाढ़स दे कुछ मिलने का सजनी से लिए विदाई, डोलते हर तीर्थ धरा में पहुंचे मणिपुरी चमन में, ठुमकत राजकुमारी करती कलोल सखियन में, टिक गई नजर यो लोकत बेहद कमनी चकोरी, झांकी जैसे पूनम की चंदा के तुल्य किशोरी, अरे जिम उदित हो क्षितिजी में कृतिम ही समा, ये रम्य सूरत पे मन सिज ल जाता रहा, अरे राम छलकत अधर सुधा रस रानी, अब झूमे भ्रमर खिली नौजवानी, दसनों में जैसे दम की चंचला। देख लिखे क्या है, चारुनुमा इंदु के बिंदु माथ में चमकी, दसनों में जैसे दम की चंचला। क्या लिखे क्या, लेके कामनी प्रपुंज किंसु के दली निकुंज, किसल कलियों में गुंज कर केल सुंदरी, लोचन चारु चप्पल चूम चहक चंचरी से जो चहल कदमी रसूम रच केल सुंदरी,
लोट पोट लिपटान लट ललाट पे अटान लूट लूट रस खान लता बेसुंदरी लेती तितलियां सभी तत्व तिड़क अतीत गाती मस्तियों में गीत तर्क मेल सुंदर। क्या लिखते थे। सावन के बादल में निकला जो चांद, अरे अर्जुन कही मैं मचल मत लक्ष तूफान, बोले किशोरी से घायल बनाया गोरी तुम्हारा नजर। क्या लिख देते थे। ऐसा बात में लिखे थे कि है बेजोड़ कलाकृत हरिशंकर के गम की दसनों में जैसे दम की चचला। साहित्य साहित्य में एकदम जैसे मालूम था रस अलंकार भर दिए थे। मुझे गाने में उतना आनंद नहीं आता था जितना यानी कि कविता को पढ़ने में मजा आता था। देखिए ना कैसे लिखे आप, देखिए ये उनकी भावना, धारा प्रवाह बिल्कुल लिखते थे, धारा प्रवाह लिखते थे। ऐसा लिखते थे। जो आप इस समय जो गा रहे हैं, हाँ अभी भी गाते हैं आप ना? हाँ गाते जरूर है लेकिन वैसा नहीं गाते। हाँ अभी गा देते हैं का प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे अभी जो गाए हैं पुराने जमाने के हिसाब से गाए हैं, जो पुराने जमाने के गीत होती थी वो गाए हैं। वो तो नए जमाने में भी है, कहाँ पुराना जमाना है। हम क्या कह रहे हैं, तो ये पुराने इसको नए लड़के नहीं समझ पाएंगे, इन सब चीजों को नए लड़के नहीं समझ पाएंगे। साहित्य की बात है, हम इसलिए कह रहे हैं गवैया गवैया समझे कभी कभी समझेंगे। हाँ, और अभी भी आप गाना गा रहे हैं तो जो आज के जैसे मतलब कहीं मंच लगा है और वहाँ पे 100-200 युवा बैठे हैं, आज के लड़के जो बैठे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या गाते होंगे आप? अब युवा बैठे हैं, जैसे आप कहें तो जो कुछ गा दे, जैसे सोहर कहें तो सोहर गा दे, नहीं तो जैसे आप और लोकगीत कहें तो लोकगीत गा दे। अब नौ युवा बैठे हैं, जैसे उन लोगों को कुछ दूसरा चाहिए था। हाँ, तो वही कह रहे हैं अब आज के युवाओं के लिए आप आज के डेट में आप क्या गाते हैं? अब जैसे ऐसा है कि अरे मोरा ललना जुग जुग जिया तू ललनवा हो भवना वाक भाग जागल हो मोर ललना जुग जुग जिया तू ललनवा हो भवना वाक भाग जागल अखिया त जैसे बमाई तमुहवा जैसे बाबू तमुहवा जैसे बाबू न हो मोर ललना न किए रे सुगना वहाँ कठोर हो भवाना वहाँ के भाग जागल हो मोर ललना जुग जुग जिया तू ललनवा हो भवाना वहाँ के भाग जागल मोर ललना के करी गोदी भर मोर ललना के करी त गोदी भैल राम के करी गोदी लक्ष्मण हो मोर ललना के करी गोदी भर भुआल हो रंगाना उठ सोहर कौशल्या की गोदी भैल राम सुमित्रा गोदी लक्ष्मण मोर ललना के भर भुआल हो रंगनवा उठ सोहर। ऐसे गाते थे, ऐसे गाते हैं। आज अच्छा वो कौन से कोई देवी गीत आपकी है, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया? हाँ जी जरा गाते तो हम अच्छा थे इसको। हाँ, तो उसको जरा गाइए। उसी गीत में मास्टर साहब ने बंदा भी हमने लिखा था। अच्छा, 2 गीत उसके हम बहुत बढ़िया गाते थे। नदिया के पार की। अच्छा। एक था वो जो कि जब तक पूरे न हो फेरे साथ तब तक दुल्हे न नहीं दुल्हा। दूसरा ये गाया था जब वो कहता था, वो चलता था, क्या नाम था हीरोइन का, उसको लेके जब गाड़ी में बैठक चला है वो गुंजा को, तब उस समय गीत थी चंदन लेके चलता है ना, तो कहता कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में ये ठहरी ये सुहानी सी डगरी जरा देखन दे मन भर माये न बांधे रे डगरिया मन भर माये न बांधे रे डगरिया कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजरे
गाड़ी हाँ कन दे, हाँ कन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोई, या ऐसे गीत है। ये गुंजा हाँ, उस दिन तोरी सखिया वाह, करती थी क्या बात हो, हाँ, कहती थी तेरे साथ चलन को लो आ गई मैं तेरे साथ हो, क्या बात है, साथ अधूरा वाह, तब तक जब तक पूरे न हो फिर साथ हो, अब ही तो हमारी रे बारी रे उमरिया, ऐसे ही गीत, ऐसे ही गीत है भाई। तो ऐसे ही गीत है। ऐसे हो चलता है। ऐसे। तो वीडियो हम लोग की काफी लंबी भी होगी, चलो ठीक है, तो हम छोड़ चाहेंगे कि बिरहा के बारे में कुछ दो शब्द बताएं। बिरहा क्या है, देखिए साहब, बिरहा बिरहा, कैसी होनी चाहिए? बिरहा बिरह से निकला साहब। जी, बहुत से, हमारी उम्र भी तो हो गई है 71 साल, आप देख रहे हैं, लेकिन जो करुण रस का बिरहा गा दे और छाप अपनी छोड़ दो वही गवैया होता है, वरना चिल्लाने के लिए तो आजकल नीचे 4 लाइन की भूमिका कहीं तो नीचे वाले हाँ हूँ पीट पाट के कुल यह समझ रहे हैं कि मालूम होता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, अरे वीर रस के गाने हमारे मास्टर साहब लिखे, जरा देखिए, उन्होंने लिखा है हाँ। कि है कयामत पड़ी देख हैरत में गर्दिश, वाह। ये कबर भर के आगोश में वह जनाजा, ये संजो ये बैठे परों में परिंदे, छुपा नाम इतिहास पृष्ठों में ताजा, ये खूनों के कतरों से साने वतन की रही उस लाली कफन सर पे साजा, ये सदा मातृभूमि सपूतों के अपने रहेगी ऋणी ले उम्र भर तक आजा। कहने में जो आनंद आएगा तब बीर रस बनेगी, खाली उनके हाँ हाँ के बीर रस बन जाए वो मार के ढोल खरों में फाड़ देगा। फोकर में बिना मतलब का बात। लेडीज है ये गाला एक गई हैं तो उनके नीचे साजिंदा वाले 50 किस्म के बात। अरे ऐसा बोलो क्या, हाँ तुम लोग आई थोड़ा सा गाने का रौनक बढ़ा, लेकिन तुम लोग जब आ गई तो हम लोगों की मार्केट कम हो गई, नोट कर लो। हाँ, और किस लिए कम हो गई मालूम है, जानते हैं? इसलिए अरे भाई वो आ जाती हैं तो थोड़ा नाचती हैं गाती हैं, कहीं 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 की ये तर्जबा वो तर्जबा झूठों में बिना मतलब अच्छा, गाना गावा बते तो समझ लें कि जिस तरह हम लोग गावत है हाँ। इस तरह गा दे तो कलेजा फाड़ जाए उनके, उतरे कलेजवा नहीं बा कलेजवा गैया नहीं का। तो किसी महिला के साथ आपका कार्यक्रम होता है कि नहीं? हाँ हाँ, छोटी छोटी जो कलाकार थे इधर तो थोड़ा गाई थी, बड़े कलाकारों से तो नहीं हुआ, लेकिन महिला कलाकारों में मानता हूँ तो गीता त्यागी को। अच्छा, देखिए वो प्रोफेसर है, हाँ, वो गाती है, गाती है। जिसका जैसा गाना वो गाती है उसका सुनते हो तो आनंद अच्छा, आता है। जिस छोटे छोटे कलाकारों से आपका गाना होता है तो मंच पे नाचती होंगी वो सब? वो सब नाचती है, हम तो नाचते नहीं भाई, आप नहीं नाचते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं नाचते। अच्छा, नाचने का मन करता है कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग कभी नाचे ही नहीं तो नाचने का मन क्या करेगा। कभी हम उस टाइम गाना, हम लोग के गाना में जंगी गाने होते थे। हम लोग एक गवैया गाता था, दूसरा उड़ता था। अब गवैया से भी चाचा बताए कि इतनी नफरत रहती थी, हाँ। भले बाद में मुलाकात हो, लेकिन जब स्टेज जहाँ लगा हुआ है हाँ। वहां तो इतनी नफरत रहती थी कि एक आप हैं तो ये आपसे कम मैं नहीं हूँ। हाँ। ऐसा होता था। बॉम्बे में भी ऐसा प्रोग्राम होता था, बहुत जम के होता था, हाँ। बहुत बढ़िया होता था। हाँ। गांव में यहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन बिरहा के माने में हम अगर मानते हैं तो हमारे अखाड़े में देखिए थे एक राम प्रसाद जी, एक रामकरण जी, बनारस में पारस जी थे। आपके अखाड़े में? नहीं हाँ। वो पारस तो गुरुपत्तु अखाड़े में, गुरुपत्तु अखाड़े में। और वहीं पर एक विश्वनाथ यादव जी, अभी विश्वनाथ यादव तो हैं। हाँ। अब रामकरण जी नहीं रह गए, राम प्रसाद जी नहीं रह गए, और ये पारस जी भी नहीं रह गए, लेकिन इन लोगों का गाना जो होता था ना, ये मालूम देता था गाना हो रहा है, जैसे बादल फट रहा है, ऐसा गाते थे वो लोग। राम प्रसाद तो बनारस में 6-7 दिन लगातार पारस से गाते थे। पारस कहते थे कि बिरहा से कोई पेट भरा है तो राम प्रसाद ने हमारा भरा है, वरना हमारा पेट भरता नहीं। और वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा पेट भरता है बिरहा से तो विश्वनाथ यादव जी से। अच्छा, वो ऐसा गीत गाते हैं जैसे बिरहा में जब तक उपसंहार नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बिरहा क्या है? एक समाज में शिक्षा दो ना भाई। बिरहा समाज में शिक्षा देने की बात है। पहले तो एक मनोरंजन का रूमा था,
कुछ साधन नहीं था, जैसे शादी विवाह में तो बिरहा ही रहता था। हर गांव में गवैये थे, बुता गए। कहता हूँ अब जिला भरे में का दुई गवैया निकलता, देखे आप क्यों? अब जमाना आधुनिक आ गया, मोबाइल लेकर के बच्चे उसे सब सुन ले रहे हैं, हाँ। सब दूसरा गाना सुन रहे हैं, नाच गानों वाला ये क्या कर, ऑर्केस्ट्रा क्या चल रहा है। बिरहा अब जो है, अब वो जो लेडीज हैं उनके साथ एक जेंट्स आता है। अब जेंट्स जैसे गाता है, अभी चाचा बताए कि दोनों का तालमेल रहता है, हाँ। तो ये गा दो तो हम भी गा दे, ऐसे ऐसे हो जाए। अच्छा, अच्छा। अब हमन किनाए गावत हो तो गनवन गाय पे उन्होंने का गाय पे। ठीक है, तो बस लास्ट में हम चाहेंगे हाँ कि जी, बिरहा के श्रोताओं के लिए और बिरहा के कलाकारों के लिए, जो आज कलाकार हैं, उनके लिए कुछ संदेश अपने हिसाब से अपने हाँ, माध्यम ये से। संदेश मैं देना चाहता हूँ हाँ। कि बिरहा गाने वाले कलाकार जो हैं समाज में एक शिक्षा दें और अपने बिरहा के माध्यम से एक शिक्षा दें। चाहे जो भी गीत हो, माता पिता की गीत हो, भाई बहन की गीत हो, रामायण से गीत हो या गीता महाभारत से गीत हो, उसमें एक एक ये शिक्षाप्रद दें कि ऐसा करने से ऐसा होता ऐसा है। होता है, ऐसा शिक्षाप्रद गीत गाएं तो उनका हमेशा से चलेगा और चलता रहेगा, चलता रहे। ये चलता रहेगा जी। ठीक है, तो ये रामावतार यादव जी थे और जौनपुर की धरती हम बैठे हैं और यहाँ से इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी सारी इन्होंने गीत गाए, पुराने ज़माने के भी गीत गाए और आज की भी एक आध गीतें गाए। तो कैसा आप सभी को इनकी गीत लगी, आप सभी को कैसा इनका सुझाव लगा, आप सब कमेंट करके बताइएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।